हालांकि एक छोटा सा और प्रश्न था कि आपने यूट्यूब में बताया कि पाकिस्तान में और 57 या 13 कंट्री, इस्लामिक कंट्री और चाइना ये अटैक करेंगे, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा गया है, जो कि सेकंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में आएगा। तो क्या उसमें पाकिस्तान नाम मेंशन है बकायदा? हाँ, पाकिस्तान का नाम मेंशन है, क्योंकि 1947 में बना है पाकिस्तान तो। हाँ इसमें लिखा है। हाँ, महापुरुष अच्युतानंद और पंचसखाओं ने इसके बारे में लिखे हैं। यही भारतर संगे पाकिस्तान लड़िब रंगे घोर समर करिब बेगे पुणी जे चीन सैन्य तुर्की ईरान सर्वे मिलिन सर्वे भारत संगे करिबे रण। इसका अर्थ है ये भारत के साथ पाकिस्तान युद्ध करेगा, उसका साथ साथ चाइना सैन्य लोग चाइना भी युद्ध में आएगा, और तुर्की और ईरान। कल तो परसों ईरान ने भारत ने एक मीटिंग जो हुआ तो प्रत्याख्यान किया, उनका वैदेशिक मंत्री ने आने के लिए था, वो नहीं आएंगे। और तुर्की के बारे में तो मैं 2020 में बताया था, आप उसी एपिसोड को देखिए। तुर्की में विनाशकारी भूकंप होगा और इसका अंजाम भी बताया था मैंने। आप देखिए 2020 में उसका एपिसोड हुआ था, खासकर तुर्की के बारे में मैं बताया था। और इसका अर्थ है ये तुर्की हमको भविष्य में मदद नहीं करेगा, ये भी आप पहले से मैं बता रहा हूं, कभी नहीं करेगा। उनका सारे सैन्य लोग आके हमारे देश में युद्ध करेंगे, तो कोई बात नहीं, हमको इसमें कोई लेना देना नहीं। तुर्की में भी सनातन धर्म का प्रकाश होगा, प्रभु भगवान का भक्त लोग भी हैं, सारा विश्व में है। सभी भक्तों का उद्धार के लिए धर्म संस्थापना जरूरी है, चाहे माध्यम हो पंचभूत का, चाहे माध्यम हो विश्व युद्ध का, चाहे माध्यम हो रोग बीमारी का, पर धर्म संस्थापना तो जरूर होगा। जय श्री और कोई बात कर अनंत माधव। पंडित जी ऐसे सभी निवेदन है कि एक एक करके बोले, तभी क्या होगा, सभी का बात सुन पाएंगे और एक एक करके उत्तर दे पाएंगे। और सभी एक साथ बोलने से होगा नहीं, और जो पुराने लोग एक बार बात कर चुके हैं वो कृपया दूसरे को मौका दें। जय श्री राम, बोलिए। जय श्री माधव। पंडित जी, ये त्रिसंध्या पाठ कैसे प्राप्त करें? क्या बाबा? त्रिसंध्या पाठ कैसे प्राप्त करें? हाँ, बहुत अच्छा बात है। देखिए, आप हमारी लोग सत्संग करते हैं, मालिका के धारा में जोड़े, सारा विश्व के भक्त लोग भी करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नंबर नीचे दिया जाता है, आप उस संपर्क में करो। पर मैं बता देता हूँ त्रिसंध्या की धारा। त्रिसंध्या 3 समय पर त्रिसंध्या आता है, धरती का संतुलन, ब्रह्मांड का संतुलन और देवता लोगों का पूजा, और धरती का और ब्रह्मांड का सुरक्षा के लिए भगवान की वेद निर्मित धारा है। पहला संध्या आता है 3:45 3:30 से सुबह 6:30 तक। दूसरा संध्या समय 11:30 से 12:30 तक। तीसरा संध्या आता है सूर्य अस्त के समय, कहीं कहीं 5 बजे होता है, कहीं 6 बजे होता है, कहीं 6:30 बजे होता है, सूर्य अस्त के समय को लेते हैं। 3 संध्या के समय पर 16 नाम, भगवान की 10 अवतार का शुल्क का पठन, एक बार त्रिसंध्या में श्रीमद् भागवत का पठन, और दुर्गा माधव स्तुति, और 108 बार भगवान माधव के नाम का। ये त्रिसंध्या की धारा है, और त्रिसंध्या की धारा को अनुसरण करने से हम मानव बनेंगे, और त्रिसंध्या धारा को अनुसरण करने से बीमारी आएगा, आपद आएगा, हमारे ऊपर थोड़ा बहुत भी असर आएगा, पर भगवान ने हमको सुरक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान को ये भी प्रभु देखेंगे। देखो ये लोग त्रिसंध्या कर रहे हैं, सत्यजी को जा रहे हैं, मांस मछली छोड़ के धर्म की ओर जा रहे हैं, तो उनको भी मेरा आशीर्वाद रहना जरूरी है। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान कल्कि का कृपा प्राप्त करने के लिए ये धारा आप लोगों के लिए जरूरी है। और नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर से आप संपर्क करके इसको पूरा विस्तृत से अनुग्रहण कर सकते हैं। पंडित जी, कार्य क्षेत्र में कैसे इसे करें? जैसे कहीं काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस समय संध्या करने का क्या उपाय है, जैसे दोपहर के समय या संध्या के समय? देखिए, आप कहीं भी कर्म पर है, कहीं ट्रैवलिंग में है, तो ट्रैवलिंग में तो भागवत नहीं पढ़ पाएंगे, उसी समय रात को आने से घर में पढ़ लेंगे, नहीं तो जब हम किसी समय तो सोने के लिए जाएंगे, सोने से पहले थोड़ा पैर धो के भगवान का स्मरण, माता गंगे का स्मरण करके फिर भागवत थोड़ा 5-10 मिनट पढ़ ले। और दूसरा त्रिसंध्या की बात रहा, त्रिसंध्या के बाद सिर्फ आप स्वल्प अगर पढ़ने के लिए समय नहीं है
2-3 मिनट के लिए समय देना जरूरी है। इसमें आप 16 नाम, ये लगेगा करीब 30 सेकंड, और 10 अवतार, शुल्क नहीं भजन करना, सिर्फ नाम बोल देना, मच्छ, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, शिव, बुद्ध और भगवान कल्कि, ये 3 बार उच्चारण करना। 30 बार, ये लगेगा 30 सेकंड का। दुर्गा माधव स्तुति ना बोले तो सही चलेगा, और माधव का नाम 11 बार भजन कर ले, ठीक चलेगा। पंडित जी 16 नाम बता दीजिए। आप रिकॉर्डिंग करवा लीजिए, आप रिकॉर्डिंग कीजिए, नहीं तो ये वीडियो में आप देख लेंगे, ये भी यूट्यूब में जाता है। औषधे चिंतयते विष्णु, भोजने च जनार्दन, शयने पद्मनाभंश्च विवाहे च प्रजापति, युद्धे चक्रधर देवं प्रवासे विक्रमो, नारायण तनु त्यागे श्रीधरम प्रिया संगमे, दुस्वप्ने स्मर गोविंदम, संकटे मधुसूदन, कामने नरसिंहंश्च, पावके जलशायिन, जलमध्ये वरांश्च, गमने वामनश्चैव, पर्वते रघुनंदन, सकल कार्य सुमाधव। यानी सकल कार्य सभी कार्यों की सुख और शांति प्रदान के लिए माधव का, इसलिए तो बोलता हूँ 108 बार माधव नाम भजन कर ले। समय नहीं तो 11 बार भी भजन कर ले, रात को भागवत पढ़ ले, आनंद लगेगा, शांति लगेगा, और भगवान की कृपा बना रहेगा। भगवान कल की सब देखते हैं, संसार में कई कई भक्त उनका धारा को अनुसरण करते हैं, इसलिए तो मालिका लिखे थे ये भगवान कल्कि की दी हुई धारा है, ये भगवान कल्कि की दी हुई धारा है, जो धारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पंडित जी जैसे भगवान खुद तो नहीं बताएंगे, इसलिए 600 साल पहले उसका धारा का प्रणयन किया, जो आज आपके पास हम विचार करें, और यही सबसे बड़ा सुरक्षा का मार्ग, और कोई नहीं। जय। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा, और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे, और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में, और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।